बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वन पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वन में आप लोगों के कोर्स का यूनिट वन हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें आप लोगों के कोर्स का यूनिट टू हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट टू जो कि रोल्स ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर। इसमें आप लोगों को ये चीज़ समझाई गई है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसके अंदर नर्सिस की रोल क्या होती है। और ये समझाने के लिए आप लोगों को कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ज़रूरी है कि रोल ऑफ नर्स को समझने के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को पहले समझा जाए। तो वो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल है कि आप लोग पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल कौन होता है, किसे हम एक प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल कहते हैं, प्रोफेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल नर्स का क्या रोल होता है। इसके अलावा जो कैरियर रोल्स हैं उनको आप लोग इस यूनिट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि कैरियर रोल्स क्या होते हैं। नर्स एज ए कम्युनिकेटर कौन होता है, उसका रोल एज ए कम्युनिकेटर कैसा होता है, एज ए टीचर कैसा होता है, एज ए काउंसलर कैसा होता है। ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। अब आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर इसका पार्ट वन हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोफेशनल डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल कौन होता है, प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल नर्स को और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो फिर पार्ट टू के अंदर हम कवर कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को प्रोफेशनल का बताया है कि प्रोफेशनल कौन है। तो लिखा है कि प्रोफेशनल वो बंदा होता है जो कि एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, यानी किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनको हम उस प्रोफेशन के प्रोफेशनल कहते हैं। यहाँ पे एक डिटेल डेफिनेशन लिखी गई है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर। लिखा है ए प्रोफेशनल इज ए मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन और एनी पर्सन हु अर्न देयर लिविंग फ्रॉम ए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटी, यानी कोई भी वो इंसान जो कि अर्न करता है, जो कि अपनी ज़रूरियात पूरा करता है, कमाता है सिंपली किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी को करते हुए, यानी कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी वो सर अंजाम देता है जिसके रिजल्ट में उसको क्या मिलती है, अर्निंग मिलती है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी चला रहा होता है। तो उस मेंबर ऑफ प्रोफेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। The term also describes the standard of education and training that prepare member of a profession with a particular knowledge and skill necessary to perform their specific role within that profession. अब प्रोफेशनल जो है वो एक ऐसा टर्म भी है जिसके थ्रू हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो प्रोफेशन होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होते हैं और साथ में स्पेसिफिक स्किल्स के साथ साथ इसमें जो नॉलेज होती है, जो एजुकेशन होती है, एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम की एजुकेशन वो भी नीडेड होती है। आगे बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं जिसमें आप लोग जानेंगे कि प्रोफेशन और जो ऑक्यूपेशन होती है उसमें क्या फ़र्क है। यानी हम कह रहे होते हैं, जब प्रोफेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जहाँ पे भी प्रोफेशन की हम बात करेंगे तो वो इस किस्म की जॉब होगी कि जिसमें स्पेसिफिक स्किल के साथ साथ आपको एक ख़ास टाइम पीरियड की एजुकेशन जो है वो भी दरकार होती है, यानी आपको डिग्री जो है वो रिक्वायर होती है। सिंपली ये चीज़ अगर आप लोग अपने जहन में रखें तो फिर प्रोफेशन को समझना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। फिर बात आती है प्रोफेशनलिज्म की। प्रोफेशनलिज्म को सिंपली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी फील्ड के अंदर रहते हुए, किसी भी रोल के अंदर रहते हुए, जब आप एक कंसिस्टेंटली इथिकल बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्ले कर रहे हैं, रिस्पेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो फिर इसको कहा जाता है प्रोफेशनलिज्म। कि एक बंदा जो है वो कैसे उसमें प्रोफेशनलिज्म आती है, जब वो अपनी फील्ड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करता है, रिस्पेक्ट के साथ उस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है और इथिकल बिहेवियर के साथ अपने उस फील्ड का जो रोल है वो निभा रहा होता है। तो उस टाइम
हम उसको कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनलिज्म है, यानी एक बंदा जो है वो अपनी रोल जो है वो प्रोफेशनलिज्म के साथ सर अंजाम दे रहा है। देखिए लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर, प्रोफेशनलिज्म रिफर टू प्रोफेशनल कैरेक्टर, स्पिरिट और मेथड। इट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ए वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी ये एक ऐसी वे ऑफ लाइफ है कि जिसमें एक इंसान क्या करता है, कमिटेड होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एक कमिटेड होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा करता है। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म को आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो बंदा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करता है, वो उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड वो कंडक्ट करता है। यानी उसकी उसमें कॉम्पिटेंस होती है, उसमें कम्युनिकेशन की एबिलिटी होती है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उसमें उसका जो बिहेवियर होता है वो हाई स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, कॉम्पिटेंस के साथ और एक जो है वो इथिकल बिहेवियर के साथ वो पेश आता है। Professionalization is the process of becoming professional, that is, of acquiring characteristic considered to be professional. प्रोफेशनलाइजेशन हम किसे कहते हैं? प्रोफेशनल बनने का जो प्रोसेस होता है उसको प्रोफेशनलाइजेशन कहते हैं। अब प्रोफेशनल बनने का प्रोसेस क्या है? उन कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करना जो कि प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? वो यही कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान में इथिकल बिहेवियर हो, उसके फील्ड से रिलेटेड, उसके रोल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो रिस्पेक्ट के साथ सर अंजाम दे। तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशनल के, और ये बंदा जो है वो प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना रोल प्ले कर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन। सिंपली 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी प्रोफेशन की, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशन है या कोई और प्रोफेशन है, उसकी 3 क्राइटेरिया होती हैं। फर्स्ट वन ये कि सोसाइटी को जो सर्विस नीडेड होती हैं वो सर्विस प्रोवाइड करना। किसी भी प्रोफेशन से सोसाइटी जो है वो एक सर्विस वांट करती है, एक सर्विस किसी भी प्रोफेशन से सोसाइटी को चाहिए होती है, तो वो सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करना, अपने उस फील्ड की जो नॉलेज है उसको एडवांस करना, और अपने उस फील्ड के, उस प्रोफेशन के जो मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ताकि वो इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिस कर सके। ये 3 चीज़ें किसी भी प्रोफेशन के क्राइटेरिया में आती हैं। इसके बाद आप लोगों को वोकेशन और प्रोफेशन के दरमियान फ़र्क जो है वो समझाई गई हैं। लिखा है ए वोकेशन इज़ जनरली ए जॉब दैट रिक्वायर ए पार्टिकुलर सेट ऑफ स्किल एक्वायर्ड through experience or through training but not necessarily dependent on a college degree. These would include plumbing, electrician, mechanic, etc. A profession could be one of the above, but generally references a doctor, lawyer, nurse, or other skilled worker who was required to obtain college university training. वही बात जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई कि प्रोफेशन की जब भी बात आती है तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में हो कि प्रोफेशन जिस चीज़ को हम कहते हैं तो उसको उस चीज़ के लिए डिग्री चाहिए होती है, उस चीज़ के लिए एक ख़ास टाइम पीरियड की एजुकेशन जो है वो रिक्वायर होती है। प्रोफेशन जो है वो इलेक्ट्रिशियन भी हो सकती है, मैकेनिक भी हो सकती है, प्लम्बिंग भी हो सकती है, लेकिन तब जब उसके लिए एक ख़ास कॉलेज डिग्री जो है वो चाहिए हो। इस तरह के ब्रांडेड जगह होते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए भी जो है वो मांगते हैं कि उसका एक ख़ास जो है टाइम पीरियड की उसकी कोई सर्टिफिकेट वगैरह जो है, कोई डिग्री वगैरह जो है वो उसके साथ मौजूद हो। यानी ऐसा नहीं होता कि जो है सिंपली जो स्टोर्स वगैरह में इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, जो एज ए वोकेशन उसको करते हैं, तो इस तरह जाके वो उन जगहों पे भी करे। वहाँ पे वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे लिखा हो उस जॉब के डिस्क्रिप्शन के अंदर कि एफएससी की डिग्री रिक्वायर्ड है और उसके साथ-साथ इतनी ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उस टाइम फिर उसको हम प्रोफेशन कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो आम तौर पे प्लम्बिंग होती है, इलेक्ट्रिशियन होती है, मैकेनिक की काम होती है, जहाँ पे वो एक ख़ास स्किल के ज़रिए जो स्किल उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखे होते हैं, उन स्किल्स को यूज़ करते हुए वो काम करते हैं, तो उसको हम सिंपली वोकेशन कहते हैं। और जहाँ पे डिग्री की प्रोफेशन की बात आती है तो उसमें डिग्री लाज़मी होती है। एक
ख़ास टाइम पीरियड की एजुकेशन रिक्वायर होती है, जैसे डॉक्टर्स जो हैं उनकी जो जॉब है उसको हम प्रोफेशन कहते हैं, नर्स की जो जॉब है उसको हम प्रोफेशन कहते हैं, लॉयर की जो जॉब है उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। फिर लिखा है थ्रू बोथ vocation as well as profession indicate the career or the occupation through which an individual make a livelihood. Vocation is a broader term than profession. Profession refer to career that one for getting extensive training and acquire special skill to become eligible for a job in it. Profession require training and qualification, whereas vocation is the innate ability of an individual toward a particular job. मतलब ये कि सिंपली प्रोफेशन जो है वो एक चीज़ के साथ ख़त्म हो जाती है। किस चीज़ के साथ? कि इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ क्वालिफिकेशन जो है वो नीडेड है। और वोकेशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है कि जिसमें कोई ख़ास किस्म की ख़ास टाइम पीरियड की स्टडी जो है, एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे उसमें नहीं मांगी जाती। आप में अगर एबिलिटी है किसी काम को करने की जिसको आपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखा है और वो आप सरअंजाम दे रहे हैं और उसके सरअंजाम देने के इवज़ आप जो है वो कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो ये आपका वोकेशन है। और आपने कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, कोई डिग्री ली हुई है और फिर उस डिग्री को बेस पे रखते हुए आप जॉब कर रहे हैं और उसके थ्रू कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक प्रोफ़ेशनल हैं और एक प्रोफ़ेशन के अंडर जो है आप अपना रोल परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लिखा है vocations almost always carry the connotation of some kind of manual labor, यानी वोकेशन को अक्सर वोकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही कनोटेशंस जो है वो आती हैं उसके लिए, उसका यही मफहूम होता है। कनोटेशन सिंपली कहते हैं मफहूम को कि ये कोई मैनुअल लेबर जो है जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, इन चीज़ों के लिए हम लफ्ज़ वोकेशन यूज़ करते हैं। और इसके कंट्रास्ट में प्रोफेशन लफ्ज़ जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक काइंड ऑफ वाइट कॉलर जॉब होता है। मीन्स के कोई अच्छी जॉब जो है वो इसका मफहूम यही होता है कि कोई अच्छी जो है वो जॉब है। वाइट कॉलर जॉब का मतलब यही है कि कोई अच्छी सी जॉब है। लिखा है बट टुडे एनी काइंड ऑफ नॉलेज वर्कर इंक्लूडिंग बीइंग ए क्लर्क इज कंसीडर्ड ए प्रोफेशनल, यानी पहले से इसी तरह समझा जाता था, अब भी इसी तरह समझा जाता है, लेकिन अभी जो टाइम गुजरता जा रहा है तो इसके साथ साथ प्रोफेशनल का लफ्ज़ जो है ये कोई भी नॉलेज वर्कर जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि एक क्लर्क हो गया उसको भी हम प्रोफेशनल कंसीडर करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एक क्लर्क बनने के लिए भी एक ख़ास टाइम पीरियड की एजुकेशन नीडेड होती है और साथ में स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो नीडेड होते हैं। तो ये भी एक प्रोफेशन है और इसमें जो बंदा काम करता है तो वो इस प्रोफेशन का प्रोफेशनल है। ऑक्यूपेशन देख लें, ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? एन एक्टिविटी और टास्क विथ विच वन ऑक्यूपाइज वन सेल्फ, यानी यूजुअली स्पेसिफिकली द प्रोडक्टिव एक्टिविटी सर्विस ट्रेड और क्राफ्ट फॉर विच वन इज रेगुलरली पेड ए जॉब द एक्ट प्रोसेस और स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग ए प्लेस। मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको पे किया जाता है जिससे आप अर्निंग करते हैं उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। अब ऑक्यूपेशन हमारी जो है फॉर एग्जांपल हमारी जो ऑक्यूपेशन है एज ए नर्स, हमारी ऑक्यूपेशन क्या है? हमारी जॉब के हम सिंपली कहेंगे कि नर्सिंग जो है वो हमारी ऑक्यूपेशन है कि हम नर्सिंग कर रहे हैं, हम नर्सेस हैं, हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हमें हमारी अर्निंग मिलती है जिसके थ्रू हम ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह एज ए प्लम्बर हम कह सकते हैं कि हम जो है वो प्लम्बिंग कर रहे हैं और प्लम्बिंग के रिज़ल्ट में हमें जो है वो अर्निंग मिलती है और उस अर्निंग से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो जो प्लम्बिंग है वो भी हमारी क्या है? ऑक्यूपेशन है। तो ऑक्यूपेशन हम प्रोफेशन को भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन हम वोकेशन को भी कह सकते हैं। ये सिंपली हमारी जॉब होती है जिसके थ्रू हम कमाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं।
अब यहाँ पे प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि एक प्रोफेशन जो है उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसमें ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आपकी एक बड़ी जो है जिम्मेदारी होती हैं, आप अकाउंटेबल होते हैं, अकाउंटेबिलिटी का उसमें कॉन्सेप्ट होता है, यानी आप जवाबदेह होते हैं, आप अपने सीनियर को जवाबदेह होते हैं, आपके सीनियर जो है अपने सीनियर को जवाबदेह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। एक प्रोफेशन आपको ऑटोनॉमी देती है, यानी खुद मुख्तारी देती है कि आप खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, स्किल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड थ्योरेटिकल नॉलेज, जो आपके स्किल्स होते हैं उनकी बेसिस जो है वो एक स्पेशल और थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अब हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो नर्सिंग स्किल्स, जो नर्सिंग प्रैक्टिस हमने सीखी होती हैं, तो इसकी क्या है, एक स्पेशल एक थ्योरेटिकल बेस है, उस थ्योरी के बेस के ऊपर हमारे ये स्किल्स जो है वो बने हुए हैं। तो इसी तरह जो भी प्रोफेशन हो तो उसमें ज़रूरी ये है कि आपके जो स्किल्स हैं उनकी थ्योरेटिकल बेस होनी चाहिए, आपको एक ख़ास टाइम पीरियड की स्टडी जो है वो रिक्वायर होती है उसके लिए। इसके अलावा लिखा है इन्वॉल्व ए स्किल दैट रिक्वायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, यानी प्रोफेशन की जो स्किल होती है वो ऐसी स्किल होती है कि जिसमें आपको उस स्किल को सीखने के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए होती है और साथ में एजुकेशन भी चाहिए होती है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट होती हैं और कोड ऑफ कंडक्ट के साथ एडहियर हो के ही आप अपनी इंटीग्रिटी को उस प्रोफेशन के अंदर मेंटेन रख सकते हैं, यानी एक प्रोफेशन के अंदर अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, ये एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ वैल्यूज़ आप कह सकते हैं कि एक ख़ास किस्म के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, जिनके साथ आपने एडहियर होके चलना होता है और ये एक प्रोफेशन के लिए मस्ट होती हैं। प्रोफेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें एथिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिनको आप पार नहीं कर सकते। अगर आपने उनको ब्रेक किया तो फिर आप जो है वो अकाउंटेबल होंगे। इसके अलावा एक प्रोफेशन जो है उस वो सेल्फ रेगुलेशन करती हैं, सेल्फ रेगुलेशन को अपनी मेंटेन रखती हैं। उसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का होना लाज़मी होता है, कॉम्पिटेंसी का होना लाज़मी होता है कि इसमें आप जो है वो कॉम्पिटेंट हो, आपके एज़ ए स्किल वाइज़ भी और एज़ ए नॉलेज वाइज़ भी उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप में कॉम्पिटेंसी का होना मस्ट होता है। एक ख़ास इमेज होती है हर एक प्रोफेशन की और दूसरी बात ये कि इट रेंडर एन एसेंशियल सोशल सर्विस, कि ये एक ख़ास किस्म की सोशल सर्विस जो है वो सर अंजाम देती है। कोई भी प्रोफेशन हो तो उस प्रोफेशन से सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है एक ख़ास किस्म की सर्विस और वो सर्विस वो सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो मेन कॉन्सेप्ट है आप लोगों के इस यूनिट का उसकी तरफ आ जाते हैं कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग इज रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीजिंगली एज ए प्रोफेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब नर्सिंग जो है उसको जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए प्रोफेशन तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया क्या हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज। जाहिर सी बात है कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एक ऐसी प्रोफेशन है कि जिसमें एक ख़ास किस्म की स्पेसिफिक और यूनिक नॉलेज है इस फील्ड से रिलेटेड। स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन, इस प्रोफेशन के अंदर इसकी जो सर्विसेज है उसके साथ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन होनी चाहिए जो भी इसके प्रोफेशनल हैं उनको। इसके अलावा रिकॉग्नाइज अथॉरिटी बाय ए प्रोफेशनल ग्रुप, जाहिर सी बात है कि इसकी ख़ास अथॉरिटी होती है। कोड ऑफ इथिक्स होते हैं, यानी ऐसे सेट ऑफ रूल, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ जो है वो मौजूद होते हैं ख़ास किस्म के जिनके साथ एडहियर होके चलना पड़ता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट स्टैंडर्ड, हमारी नर्सिंग की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट करती हैं। जैसे पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पीएनसी को डिस्कस किया था कि पीएनसी हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट और जो स्टैंडर्ड्स वगैरह है वो सब कुछ जो है वो बना देती है, फिर हमने उसको फॉलो करना होता है और वो उसको फिर इंस्पेक्ट भी करते हैं।
ऑन गोइंग रिसर्च। ज़ाहिर सी बात है कोई भी प्रोफेशन हो तो उसमें ऑन गोइंग रिसर्च यानी उसके जो नॉलेज है उस फील्ड से रिलेटेड उसको एडवांस करना लाजमी होता है। तो नर्सिंग में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वक्त के साथ साथ जो केयर गिविंग के जो प्रैक्टिसेस है उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो उसमें ऑन गोइंग रिसर्च के थ्रू क्या किया जा सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांसमेंट्स जो हैं वो लाए जा सकते हैं। अब एक प्रोफेशनल नर्स जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने अभी जो है नर्सिंग स्टार्ट किया है। अभी आप लोग इसमें आप लोगों का फर्स्ट जो है वो मैं कह सकती हूँ कि आप लोग इसमें कदम रख रहे हैं। तो अभी से अगर आप लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशनल नर्स की इनको समझें और फिर ख़ुद में अभी से अगर ये चीज़ें अपने जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर शामिल करने की कोशिश करें तो आप लोगों के लिए फिर इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगी। तो फर्स्ट वन जो कैरेक्टरिस्टिक है एक प्रोफेशनल नर्स की, तो वो क्या है, केयरिंग है। कि वो केयरिंग होगी, केयर प्रोवाइड करेगी, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ऑनेस्ट होगी, यानी ऑनेस्टी से काम उसके जो भी काम होंगे, जो भी उसका प्रोफेशनल जो वर्क होगा वो ऑनेस्टी के साथ करेगी। फेथफुल होगी, फेथफुल उसको हम कहते हैं कि जिस पे हम जो है यकीन रख सकते हो, ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे यकीन भरोसे के काबिल हो। इसके अलावा पेशेंस उसमें हो, मीन्स के वो जो है एक ख़ास किस्म की सब्र हम कह सकते हैं कि साबिर हो, उसमें जो है वो किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। गुड लिस्टनर हो कि वो अगर उससे कोई बात कर रहा हो सामने से, चाहे वो अटेंडेंट है, पेशेंट है, वो पहले उसको सुने और फिर जो है वो उसको समझे और फिर जो है वो एक्शन ले। अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल मीन्स कि वो जो भी काम कर रहा है या कर रही है उसके लिए वो जवाबदेह हो, उसके ज़हन में ये बात हो कि मैंने जवाब देना है, जो भी काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके लिए मैंने जवाब देना है किसी को। कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा मस्ट होती है कि आप नॉलेज वाइज, स्किल वाइज जो है कॉम्पिटेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, कोई भी काम आप कर रहे हो। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो आप में फिर कॉन्फिडेंस भी होगी, अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आप में नहीं आ सकती। कमिटेड हो, कमिटेड होने का क्या मतलब है कि डेडिकेटेड होना, खुद को वक्फ करना अपने प्रोफेशन के लिए, अपने प्रोफेशन अपने रोल के लिए जो है खुद को डेडिकेट करना, इसको हम कहते हैं कमिटेड होना। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव होना किसे कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कि जिसके थ्रू आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं ताकि आपकी फ्यूचर प्रैक्टिस जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती रहे। तो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा नॉन जजमेंटल होना चाहिए। नॉन जजमेंटल का मतलब ये है कि जब भी आप एज ए नर्स केयर प्रोवाइड करें तो आपका वो जो केयर है वो नॉन जजमेंटल केयर हो। नॉन जजमेंटल केयर मीन्स कि आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जिसमें आपके कोई बायसेस जो है वो शामिल ना हो। आप इस चीज़ को ना देखें कि इस पेशेंट की बैकग्राउंड क्या है, इस पेशेंट की लाइफ स्टाइल क्या है या इस पेशेंट की कंडीशन क्या है। इन सब चीज़ों से हट के वो आपका पेशेंट है और आपका काम है उसको केयर प्रोवाइड करना, उसकी वो सारी चीज़ें जो वो खुद के लिए नहीं कर पा रहा है उसमें उसको हेल्प आउट करना ताकि वो एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो जाके वो सारी चीज़ें खुद से फिर कर सके, वो इस एबल हो के इंडिपेंडेंट हो जाए। तब तक वो आपका पेशेंट है, आप उसके नर्स हो और उसके बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसके बैकग्राउंड, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी कंडीशन, इन सब चीज़ों से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपने उसको बस केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है और उसको इस काबिल बनाना है कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो इसको कहते हैं नॉन जजमेंटल केयर प्रोवाइड करना। और सेफ केयर प्रोवाइडर हों, ये तो सेफ केयर प्रोवाइडर की जहाँ हम बात करते हैं तो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर सेफ केयर प्रोवाइडर जो है ये सेफ्टी जो है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है नर्सिंग प्रैक्टिस का, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें आपने क्या करना होता है, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है कि आप पेशेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं,
आपने प्रिवेंट करना है, किसी किस्म के नुकसान उसको जो है वो पहुंचाने से आपने बचाना है पेशेंट को, और जितना हो सके जो गलती के चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज जो है वो करते जाना है। इसको कहते हैं सेफ केयर प्रोवाइड करना। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ये कैरियर रोल का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ें हमने जो डिस्कस किए हैं ये आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी इसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 2 जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।